अगर आपने भी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम दिया है तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार चल रही होगी परिणाम को लेकर, यानी कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी लोग CB2 के एग्जाम में लगे हुए जोरों शोरों से, बस आपके मन में सिर्फ एक सवाल अभी भी चल रही है, आखिर हमारा सिलेक्शन CB2 के लिए होगा या नहीं होगा। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। जिन लोग अभी तक, यानी कि जो लोग अभी तक CB2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ये वीडियो रहने वाली है। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट हमें देखने को मिली है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा अपडेट। जुलाई के अंत में जारी होंगे परिणाम, सितंबर के मध्य में होगी CB2 परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यह जो आपको न्यूज़ बताया जा रहा है इंडिया टुडे की न्यूज़ के अनुसार मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, यानी कि इसका पूरा क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है। इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भागीदारी नहीं है, सारा कुछ आपको इंडिया टुडे के क्रेडिट जाता है। यह स्क्रीनशॉट सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिया गया है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ, एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की प्रतीक्षित एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। परीक्षा प्रक्रिया अब अपने अगले चरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर उम्मीदवारों में खास देखा जा रहा है। आधिकारिक जानकारी और हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस चरण की परीक्षा का परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे, प्रबल संभावना है। और गौरव तलब की बात यह है कि रेलवे द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 63,55,000 के करीब उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 45,65,000 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यह जो डाटा है यह फ्रंट का है, मैं और भी स्क्रीनशॉट लिया हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा आर्टिकल मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ। 3,058 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे जो कट ऑफ को पार करेंगे। परिणाम जारी होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी कि CB2 को आयोजित करने की तैयारी में जुट जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक CB2 परीक्षा का संचालन सितंबर के मध्य में कराए जाने का प्रस्तावित है। रेलवे भर्ती बोर्ड को सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी CB2 में बैठने की उम्मीद लगाए बैठे, उन्हें अपनी तैयारी को और भी गंभीर और व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और भरोसा न करें। किसी भी सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक आरआरबी के अधिकृत वेबसाइट पर ही अवलोकन करें। परिणाम की तारीख और अन्य दिशा निर्देश के लिए आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी। परीक्षा के लिए इस चुनौतीपूर्ण दौर में संयम बनाए रखें और अपनी तैयारी को निरंतर रखें। यह मैंने आपको अपडेट दे दिया कि आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे CB2 के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगी, रिजल्ट आपका CB2 कब आपको होगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। अब बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर और कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वह SSC की हो, रेलवे हो या बैंकिंग क्षेत्र की हो, यानी किसी भी, चाहे वह सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, तो उसमें मॉक लगाना, सही समय पर सही क्वेश्चन को टिक आउट करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। तो टेक्स्ट बुक लाया है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जो कि आपको 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में लगी रहेगी। इसमें आपको 1200 का यानी कि 1199 का जो आपको मॉक मिलने वाला था टेस्ट है, वो आपको 439 में आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी 1 साल के लिए। इसे आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हमारा आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हो, तो आपको 12% का स्टैंड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि कूपन कोड आपको इस प्रकार से देखने को मिले HOOD12 आप 12 जैसे ही आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे तो आप 12% का स्टैंड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ध्यान रखने वाली यह बात है कि आपको 13 से 15 के बीच में यह सेल आपको परचेस करनी है। और आगे की, जैसे कि आप CB2
की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए इसमें आपको अच्छे मॉक दे दिया गया है, CB2 की तैयारी कर सकते हो। अपकमिंग ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे रेलवे के एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। SSC का भी जो एग्जाम सितंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो तो यह जो आपकी सेल है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे और अपना अभी से जाकर लिंक नीचे दे दिया गया, वहाँ से आप खरीद सकते हो। आगे बात करते हैं जो कि है कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो सारा डाटा आपको पहले मालूम चल गया होगा, सेम वो है, सेम मैं यहाँ पर भी आपको लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से लिखा हूँ। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। देखिए इसमें टोटल वैकेंसी 3058 है। जो इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर बात करेंगे तो इसमें 2424 है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 303 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 252 है और ट्रेन क्लर्क में 79 पोस्ट है। आई होप ये पोस्ट वाइज आप डिटेल समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं किस वैकेंसी में यानी किस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर भी आपको 100 देखने को मिल रही होगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा आरआरबी कोलकाता में, उसके बाद आरआरबी मुंबई में, यह सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद प्रयागराज में है 303, उसके बाद सिकंदराबाद में है 272 और इसी प्रकार से अब धीरे धीरे कम होते रहेगा। सबसे कम की बात करेंगे तो सिलीगुड़ी में मात्र एक ही वैकेंसी है। पटना में 24 वैकेंसी है, भोपाल में 130 वैकेंसी है, मालदा में 196 वैकेंसी है। इस प्रकार से चेन्नई में 80 वैकेंसी है, बिलासपुर में 69 वैकेंसी है। आई होप ये भी आपको डिटेल वाइज समझ में आ गया होगा कि इस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी प्रोवाइड करा दी गई है। आगे बात करते हैं CBT 1 एग्जाम पैटर्न। तो हालांकि आप लोगों ने एग्जाम दे रखा है तो आप लोगों को बखूबी मालूम होगा क्या कुछ एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर बताने वाली यह बात है कि CBT 1 15 गुना यानी कि 15 टाइम्स स्टूडेंट पास आउट करेंगे CBT 1। उसके बाद CBT 2 में वो बैठने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए कि इस बार सब्जेक्ट का क्या कुछ डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला, तो अगर जीके या करंट अफेयर की बात करेंगे तो सभी एग्जाम में जैसे हार्ड पूछा जाता है इसमें भी हार्ड पूछा गया है। तो अगर बात करेंगे तो अलग अलग बच्चों पर यह निर्भर करती है। अगर आपकी जीके जैसे ज़्यादा मतलब अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको मॉडरेट भी लग सकता है और ईजी भी लग सकता है। ठीक है, अगर जो लोग एवरेज स्टूडेंट है उनको हार्ड लगा होगा। मैथ की बात करेंगे तो अगर आप मैथ का एवरेज स्टूडेंट है तो आपको मॉडरेट टू हार्ड लगाओ। सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट है या मैथ आपको बुझाता ही नहीं है तो आपको हार्ड लगा होगा। ठीक है, बाकी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ आंसर किया के बाद का जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग बात करेंगे तो रीजनिंग मॉडरेट बताई जा रही है और मॉडरेट थी भी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हार्ड शिफ्ट को लेकर। देखिए आंसर के आने के बाद अब सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चलती रहती है कि क्या मेरा शिफ्ट हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का भी वही खेल होता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। किन्हीं का 25 अंकों तक बढ़ जाता है, किन्हीं का 30-30 अंकों तक वृद्धि हो जाती है, किन्हीं का 5 अंक तक ही वृद्धि होती है, किन्हीं का 5 अंक घट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इसमें भाग्य पर भी यानी कि आपके लक पर भी निर्भर करती है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर। तो देखिए जितने भी आप स्क्रीन पर शिफ्ट देख रहे हैं जैसे कि 15 तारीख का थर्ड शिफ्ट, 8 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, 20/6 का थर्ड शिफ्ट, 15/6 का सेकंड शिफ्ट, इस प्रकार से जितने भी आप शिफ्ट देख रहे हैं सारा कुछ आपको हार्ड शिफ्ट पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट वालों के लिए, देखिए अगर आप जितने भी स्क्रीन पर आप शिफ्ट देख रहे हैं सारा कुछ आपका मॉडरेट शिफ्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इजी शिफ्ट में। तो कुछ गिने चुने 5-6 शिफ्ट ऐसे हैं जो गिनी चुनी है या इजी शिफ्ट में मानी जा रही है इस बार। चलिए अब बात करते हैं क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे हार्ड शिफ्ट में। तो देखिए अगर हार्ड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे तो आपको 1 से लेकर 15 नंबर तक आपको बढ़ती हुई प्रतीत होगी। ये आपके जोन पर भी निर्भर करते हैं, आपके जोन में कितने वैकेंसी है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया उस पर भी निर्भर करती है। वही अगर हम बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में, तो मॉडरेट शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे आपने मॉडरेट शिफ्ट में अगर एग्जाम दिया तो 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ती हुई प्रतीत हो सकती है। वही बात करेंगे इजी शिफ्ट में, तो इजी शिफ्ट में नंबर घटते हुए प्रतीत हुए। जैसे कि आपने एलपी में देखा होगा नंबर घट जाते हैं, जेई में देखा होगा नंबर घट जाते हैं, या किसी भी आप रेलवे के एग्जाम में देखे हो या सेंट्रल लेवल के एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप देखे हो उसमें नंबर घट जाते हैं इजी शिफ्ट वालों में। तो इसमें भी नंबर घटने की उम्मीद है। तो ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकता हूँ लेकिन 2 से लेकर 3 नंबर तक आपके घटने की उम्मीद इसमें बन रही है, ये जितने भी शिफ्ट है उतने में। अब बात करते हैं बोनस अंक को लेकर। बोनस अंक की अगर हम बात करेंगे तो आपको लगभग हम बात करेंगे सभी शिफ्टों की मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5 प्रश्नों पर हर एक शिफ्ट में जो आपत्ति दर्ज कराई गई है। यानी कह सकते हैं कि 4-5 में से कम आपको 2 से 3 नंबर बोनस मिल सकते हैं। यानी कि हर एक शिफ्ट में 2-3 ऐसे वैलिड इनवैलिड क्वेश्चन पाए जा रहे हैं, किन्हीं में 2-2 ऑप्शन सही है, किन्हीं में एक भी ऑप्शन ही सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है। तो आप कह सकते हैं कि 2-3 नंबर आपके बोनस अंक पर भी मिल सकते हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं डेट, एग्जाम डेट और शिफ्ट एनालाइसिस को लेकर। यह मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये जब यह डाटा था, यह आंसर के आने के पहले की डाटा था, यह मैं
अब इसके आगे आप नहीं देख सकते, ठीक है, आप नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी आप डाटा देख रहे हैं ये सारा कुछ आपको आंसर के आने के पहले के डाटा था, जो काफ़ी गलत भी हुई, कोई बहुत सारा सही भी हुई, बहुत सारे गलत भी हुए, लेकिन यह डाटा आपको इग्नोर करना है, यह डाटा आपको जितने भी क्रॉस लगा हुआ है सारा कुछ इग्नोर करना है। आगे बात करते हैं CB2 को लेकर। अगर CB2 की अगर हम बात करेंगे तो CB2 में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगी, सेम आपको 3 सब्जेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगी, बस आपको प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 और जनरल रीजनिंग की बात करेंगे तो 35। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी थी, CBT1 में भी है। अब बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि तैयारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है, अभी इस पर सेल भी लगा हुआ है, तो जाकर आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड HOOD12 लगा लोगे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 12% का स्टैंड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि आपको यह 13 से 15 तारीख तक ही वैलिड रहेगी, तो जगह अब भी आप इनरोल हो जाइए ईयरली टेक्स्ट बुक पास में और अभी से अपनी तैयारी टेस्ट लगाना, मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं कि किन किन शिफ्टों में और किन किन पोस्ट में क्या कुछ आपका होनी चाहिए। देखिए CBT2 1 आप दोनों में नेचर है यानी कि कॉमन है, तो दोनों में होनी है। टाइपिंग की बात करेंगे तो जितने भी टाइपिस्ट वाले पोस्ट हैं सभी में आपको टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, तो टाइपिंग के लिए आपको इसमें भी आपको टाइपिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी टाइपिंग के लिए। आप एक बार इनरोल कर जाओगे तो आपको सारा कुछ टाइपिंग CBT1 CBT2 सारा कुछ आपको यहाँ पर ही कवर करा लिया जाएगा मॉक के जरिए। आगे बात करते हैं टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको होनी चाहिए और आपको टाइम 10 मिनट का दिया जाएगा। समय यहाँ पर आपको एक बात समझाने वाली यह है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का मार्क्स फाइनल में नहीं जुटेंगे। एडिटिंग टूल आर बैक स्पेस एंड डिलीट आर जनरली डिसेबल ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि अगर आप जब भी एग्जाम दोगे इसके आप टेस्ट दोगे तो आपको बैक स्पेस और डिलीट बटन डिसेबल कर देंगे, आप बैक या मिटा नहीं सकते हो। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर। देखिए अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 40% और SC ST और OBC वालों के लिए 30%। बात करते हैं CBT2 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो 8 गुना बच्चे CBT2 क्वालिफाई करने वाले, 8 गुना कैंडिडेट्स बार CBT2 क्वालिफाई करके टाइपिंग में जाएंगे। आगे बात करते हैं रेड जोन वाले कट ऑफ को लेकर। ध्यान देने वाली बात मैं सबसे पहले आपको यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ, या जो भी बताया जा रहा है रो मार्क्स बताया जा रहा है, यानी कि आपको इतना रो मार्क्स आना चाहिए। जैसे कि रेड जोन में कौन कौन से जोन आ रहे हैं, तो कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई CR का है और गोरखपुर, जयपुर, अजमेर जैसे जोन इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिल जा रही है। अगर युवा से 66 से 70 आपके रो स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। OBC में 63 से 65 रो स्कोर बन पा रहे हैं तो सेफ हो। EWS से 60 से 62, SC 55 से 58 और ST 52 से 55 आपके अगर रो स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो और CB2 की तैयारी कर सकते हो। आगे बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन की बात करेंगे कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी और चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर जैसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको ये ग्रीन जोन देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हम बात करें रो मार्क्स को लेकर, अगर आपको UR से 62 से 65, OBC से 58 से 60, EWS के लिए बात करेंगे तो 53 से 56, SC के लिए 50 से 52, वहीं अगर हम बात करेंगे ST के लिए तो 48 से 50 के अप्रोक्स में अगर आपके रो स्कोर बन पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सब सेफ हो। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आप सभी के मन में यहाँ पर एक सवाल चले, क्या इतनी कम कट ऑफ जाने वाली रहेगी, तो जी नहीं दोस्तों, इतना अभी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिलेगी हमें, देखिए प्रक्रिया की बात करेंगे, मैं जो भी बताया रो मार्क्स बताएं, इसमें नॉर्मलाइजेशन और अभी बोनस अंक तीनों भी जुटना बाकी, यानी कि पहले से आपको ये मालूम है, यह 2 आपके मालूम नहीं है, तो लगभग आप एवरेज 10 इसमें लेकर चल सकते हो, 2 इसमें ले सकते हो, यानी कि 12 से लेकर 14 नंबर तक अभी और इसमें वृद्धि होगी, जो कि आपको सभी को मिलेंगे। मैं सिर्फ रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि इतना अगर आपके रो मार्क्स बन पा रहे तो यहाँ पर आप सेफ हो। अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि CB2 के लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, अभी आप जाकर टेस्ट बुक पास कर सकते हो। बाकी और बात करें रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन में मिलती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।